ईरान का जनूबी इसराइल के शहर दिमुना पर हमला। दिमुना में इसराइल की एटमी तनसीबात मौजूद हैं। एटमी तनसीबात पर फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं। दिमुना पर ईरानी हमले के नतीजे में कम अज़ कम 20 अफराद जख्मी। वस्ती इसराइल पर भी ईरान के मिसाइल हमले 10 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों से हमला किया। ईरान के मुत्तहदा अरब अमारात में अल-मनहाद बेस और कुवैत में अली अल सलीम एयरबेस पर भी हमले। ईरानी हुकाम का कहना है कि इन बेसिस से ईरान पर हमले किए गए थे। अमरीका और इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया। ईरान की शदीद मजम्मत हमले को NPT मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को भी हमले से आगाह कर दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जौहरी तनसीब के मकाम पर ताबकारी की सतह पर इजाफे की इतला नहीं। वाक़े का जायजा लिया जा रहा है। ईरान जौहरी तनसीबात पर हमले की रूस की शदीद मजम्मत। हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गुज़श्ता साल जून में अमरीका ने ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर हमला किया था। नेतन्स, फर्दो और इस्फहान में वाक़े जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। ईरान ने बहराहिंद में अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे डिगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक डिगो गार्शिया फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला साबित करता है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज़्यादा है। इससे पहले अमरीकी अखबार ने भी डिगो गार्शिया फौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की इतला दी थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल डिगो गार्शिया फौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। बरतानिया की डिगो गार्शिया पर हमलों की मजम्मत। बरतानिया वजारत दिफा का कहना है कि ईरान का हमला और आबनाए हुर्मुज़ को यरगमाल बनाना बरतानवी मफादात और इत्तेहादियों के लिए खतरा है। बरतानिया ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी से आलमी तेल तरसील को ख़तरा लाहक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपने अवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरान का हमलों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत से इनकार। कहा, अमरीका और इसराइल के हमलों के दरमियान हुर्मुज़ खोलने की बात नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तवानाई तनसीबात गैर महफूज होने का अंदाजा हो चुका। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। पुतिन का कहना है कि रूस ईरान के साथ है। ईरानी रहनुमाओं को 9 रोज़ की मुबारकबाद देते हुए पुतिन ने कहा कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। जंगबंदी ना करने के बयान के फ़ौरन बाद सदर ट्रंप का एक और मुतज़ाद बयान। एक बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाई को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी हिफाजत उन्हें खुद करनी होगी। उन ममालिक की आबनाए हुर्मुज़ में मदद करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो जंगबंदी नहीं करना चाहते। जब अमरीका चाहेगा तो इसराइल ईरान की जंग ख़त्म करने के लिए तैयार होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए बहुत मदद दरकार होगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अगर चीन मुदाखलत करे तो अच्छा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में जारी जंग बिलखुसूस बहरीन पर हमलों की मज़म्मत का इजहार किया। हमलों में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत को दोहराया। बहरीन के शाह को ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के सदर से भी राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से राब्ता। सदर मुमलिकत को ख़ित्ते के सरबराहान मुमलिकत से हालिया रवाबित पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात पर गुफ्तगू की। सदर आसिफ ज़रदारी ने मौजूदा सूरत हाल में कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, कौमी इत्तफ़ाक़ राय और मौसर सिफारतकारी से मुल्की मफादात का हर सतह पर दिफा किया जाए।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फौजियों और अफसरान के साथ ईद उल फितर गुजारने के लिए कुरम का दौरा किया। फील्ड मार्शल ने नमाज ईद अदा की और पाकिस्तान की पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने फौजियों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशा वराना महारत को सराहा। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। सरहदों की हिफाजत करने वाले फोर्सेज के सिपाहियों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। खुशियों से भरी मीठी ईद का पहला दिन गुजर गया। दिन में शीर खुरमे और मिठाइयों से मुंह मीठा कराया गया। रात में आई नमकीन पकवानों की बारी। फूड स्ट्रीट्स पर दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ मौज मस्ती। मटन कढ़ाई, सुलेमानी कढ़ाई, मटन और चिकन सज्जी, दम पुख्त, कटाखट, फ्राई फिश, नमकीन गोश्त, रोश और काबुली पुलाव, चपली कबाब, गोला कबाब, रेशमी कबाब और भाप उड़ाते पाए। सब ने खूब उड़ाए। ठंडी मीठी आइसक्रीम ने मज़ा दुबाला कर दिया। पहले दिन जो बने थे मेहमान, आज बनेंगे मेज़बान। हंसती मुस्कुराती ईद, अभी बाकी है 2 और दिन। नए नए कपड़े, करारे करारे नोट, हंसते मुस्कुराते चेहरे। ईद पर बच्चा पार्टी की मौजें लग गईं। ईदी हाथ में आते ही पैसे खर्च करने के प्रोग्राम बना लिए। ठंडी मीठी आइसक्रीम उड़ाई, मनपसंद चीज़ों से दिल बहलाया। लाहौर में बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में बच्चे और बड़े दामनिको की सैर को पहुंचे। ईद के दिन पिकनिक का लुत्फ उठाया। पेशावर में तफरीही मकामात पर लोगों का रश लग गया। बनू में बच्चों और बड़ों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कोयटा में बच्चों ने ऊँट की सवारी की। चटपटे खानों के मज़े उड़ाए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जंग के दौरान नमाज ईद के इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर हुआ। तेहरान में नमाज ईद के बाद अली नाइनी ने और दीगर शहदा की नमाज जनाजा भी अदा की गई। क़ुम और दीगर शहरों में भी ईद की नमाज मजहबी जोश व जज्बे के साथ अदा की गई। अमरीका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमे ख़जाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फ़रोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फ़ाल रहेगा। ईरान का कहना है कि अमरीकी फ़ैसला खाम तेल कीमत में कमी के नफसियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि फ़ैसले का ईरान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इतलाक़ सिर्फ उस तेल पर होगा जो ईरान से निकल चुका है और तेल बरदार जहाज़ों या फिर गोदामों में मौजूद है। ईरान के शहर रामसर में अमेरिका और इसराइल का रिहायशी मकान पर हमला। माँ बाप बच्चे समेत शहीद हो गए। अहवाज में भी हमलों में एक बच्चा शहीद हो गया। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर खलीजी पानियों में निजी कश्तियों और मुसाफिर जहाज़ों पर हमलों का भी इल्ज़ाम। साथ ही खबरदार कर दिया कि हमले दोबारा किए गए तो अमेरिका इसराइल को शदीद जवाबी कार्रवाई का सामना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम सिर्फ आर्जी जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर ख़ात्मा चाहते हैं। जंग इस बात की ज़मानत के साथ ख़त्म होनी चाहिए कि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। जापानी मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के ख़ात्मे के लिए सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं होगी। ये जंग हमारी जंग नहीं, ये हम पर मुसल्लत की गई है। हम अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे थे जब अमेरिका इसराइल ने हम पर हमला किया। अमेरिकी इसराइली इक़दामात गैर कानूनी, बिला जवाज़ और बिला इश्तियाल जारहियत का अमल था। हम दिफाई हिकमत अमली और इक़दामात कर रहे हैं। जब तक ज़रूरी होगा हम अपनी हिफाजत जारी रखेंगे। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी की मुलाकात। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशिशों में हम आहंगी पर गुफ्तगू की गई।
मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का अमारात में रहने वाले तमाम अफराद को खुसूसी SMS ईद की मुबारकबाद दी। कहा, अरब अमारात एक ख़ानदान की तरह मुत्तहिद है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर की अरब अमारात और आवाम की सलामती और सुकून के लिए दुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईद उल फितर के मौके पर इस्लामी ममालिक और हमसायों के नाम पैगाम। कहा, आप हमारे भाई हैं, हमारा आप लोगों से किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात से सिर्फ सहूनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। हम ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ करते हैं कि वो हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए ताकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर बलोचिस्तान से भी राब्ते। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी राब्ता किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली खान, खालिद मक्सी, अलीम खान चौधरी, सालिक हुसैन और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू की। सियासी कायदीन और रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। बानी PTI की ईद के दिन बेटों कासिम और सुलेमान से बात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने बेटों से 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू की। बानी PTI के बेटों ने सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आला ने सदर मुमलिकत को सिंध की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी ने हिदायत की है कि अवामी भलाई के मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके किफ़ायत शारी की। वज़ीर आज़म की टीम की मराहत में कटौतियाँ की गईं। किफ़ायत शारी के बायस इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के आगे बंद बांधा गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने दूरअंदेशी के साथ फैसले किए कि मुल्क के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी ना हो। वज़ीर आज़म ने वक्त से पहले कमेटी बनाई, खुद चीज़ों का जायज़ा लिया जिससे तेल के ज़खायर आज मौजूद हैं। इस हफ्ते पेट्रोल की कीमत में 150 और डीजल की कीमत में 250 रुपये इजाफा रोका गया। आने वाले दिनों में आलमी मंडी में तेल की कीमतें मज़ीद ऊपर जा सकती हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि LNG बहरान के बावजूद पाकिस्तान का पावर सिस्टम मुस्तहकम है। कतर से LNG सप्लाई मुतासर है। तलब में मैनेजमेंट नागुज़ीर है। रात के वक्त बिजली के लिए गैस और दीगर मुस्तहकम ज़राए ज़रूरी हैं। एक बयान में अवैस लगारी ने कहा कि वो सोलराइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मुनसिफाना और मुतवाज़न सोलर पॉलिसी के हामिल हैं। गैर मुनज़्ज़म रूफ टॉप सोलर से ग्रिड स्टेबिलिटी के मसाइल पैदा होते हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज़ इंतज़ामिया ने मुसलसल 8वें बरस कश्मीरियों को श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा न करने दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया ने जामे मस्जिद को सील करके ताले डाल दिए। मस्जिद के तरफ बड़ी तादाद में भारतीय फोर्सेज के एहलकार तैनात कर दिए गए। काबिज़ इंतज़ामिया ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को आज भी घर में नज़रबंद कर रखा है। 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से जामे मस्जिद श्रीनगर को ईद पर बंद कर दिया जाता है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के खिलाफ हज़ारों अफराद का दूसरे हफ्ते भी सेंट्रल लंदन में एहतजाज। लंदन की फ़िज़ा हैंड्स ऑफ ईरान के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने कहा कि ईरान पर हमले की सज़ा दुनिया के अवाम भुगत रहे हैं। बरतानिया ने अपने अड्डे अमेरिका को हमलों के लिए देकर ज्यादती की है। बरतानिया जंग का हिस्सा न बने, अड्डे वापस ले, इसराइल को असलहा सप्लाई बंद करे। 65% अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर ईरान में बड़े ज़मीनी हमले का हुक्म दे देंगे। सिर्फ 7% अमरीकी ईरान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई की हिमायत में हैं। खबर एजेंसी और इप्सोस की तरफ से 17 से 19 मार्च तक किए गए सर्वे के नताइज सामने आ गए।
55% अमरीकियों ने ज़मीनी कार्रवाई की मुकम्मल मुखालफत की। 34% अमरीकियों ने ईरान में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की हिमायत की। 59% अमरीकी ईरान में जंग के खिलाफ हैं। पेंटागन की तरफ से खबर रसां इदारों पर पाबंदी अमरीकी आइन में दी गई बुनियादी आज़ादियों के खिलाफ है। डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया के जज ने पाबंदियां गैर आइनी करार दे दी। पेंटागन के खिलाफ अमरीकी अखबार के मुकदमे का फैसला सुना दिया। कहा कि पेंटागन सिर्फ उन सहाफ़ियों को नवाजता है जो उनकी दी गई मालूमात पर खबरें नशर करते हैं। पेंटागन ने नए क़वायद व ज़वाबित में खुद को बहुत ज़्यादा इख्तियार दे दिए हैं। ऐसे में सहाफ़ियों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। जज ने अमरीकी अखबार के 7 सहाफ़ियों के प्रेस के पासेस बहाल करने का हुक्म भी दिया। पेंटागन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खुसूसी नगमा जारी कर दिया। इस साल 23 मार्च वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की सादत तक़रीबात के साथ मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान की नज़रियात से वाबस्तगी के साथ वसी तर किफ़ायत शारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की चमचमाती ट्रॉफी लाहौर की मकामी म्यूजिक एकेडमी पहुंच गई। नन्हे गुलकारों ने PSL के तराने गाए। गुलकार अली जफर ने भी आवाज़ का जादू जगाया। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ट्रॉफी टूर के दौरान मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच गैरी किर्स्टन का कहना है कि पाकिस्तानी टीम के साथ काम के दौरान बाहर से गैर मामूली मुदाखलत और बैरूनी दबाव ने उनके लिए हालात को खासा मुश्किल बना दिया था। एक इंटरव्यू में गैरी किर्स्टन ने कहा कि कोच के लिए उस वक्त मौसर अंदाज में काम करना दुश्वार हो जाता है जब बाहर से मुसलसल शोर और दबाव मौजूद हो। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में खिलाड़ियों के साथ वाज़ेह हिकमत अमली तरतीब देना और इस पर अमल दरामद करना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। खुशियों भरी ईद पर कौमी टीम के खिलाड़ियों का नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक कप्तान बाबर आजम ने रिवायती सवैयाँ पकाई और कुकिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। कौमी हेड कोच माइक हैसन ने भी अपना पसंदीदा मीठा बनाया और रेसिपी भी शेयर की। दीगर खिलाड़ियों ने भी ईद भरपूर तरीके से मनाई, अपनी तस्वीर और पैगामात पोस्ट किए। इस मीठी ईद पर जियो टेलीविजन सजा रहा है एंटरटेनमेंट की कहकशां, जिसमें शामिल है ब्लॉकबस्टर मूवीज, स्पेशल टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके की आखिरी इक़साद, बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल द डोंकी किंग। ईद के 3 दिन लगातार एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए जियो। फोन बजा तो एक्सटेंशन मेरे कजन ने उठाई, उसकी किसी फ्रेंड का फोन आया था। तो उसने कहा कि गुड आफ्टरनून। मैंने कहा गुड आफ्टरनून। कहा गुड आफ्टरनून। मैं कहा गुड आफ्टरनून। मैं फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर में मेरा कजन नीचे आया, कहते शहजाद यार तूने फोन क्यों उठाया? मैंने कहा यार वो ठीक है गलती हो गई, बट तेरी दोस्त को नहीं पता गोरी है कि अभी गुड आफ्टरनून नहीं कहना चाहिए। कह रहा वो तू कह रही थी गेट ऑफ द फोन, तो कह रहा गुड आफ्टरनून, गेट ऑफ द फोन, गुड आफ्टरनून। भाभी काफी दराज कद है। मैं बैंकॉक गया हुआ था शूटिंग के लिए। ठीक है। तो मैं उनकी शॉप पे गया। अगर आप कभी थाईलैंड गए तो वो बहुत बहुत क्यूट और हम्बल तरीके से कहते हैं, क्या कहते हैं, कपुन खा। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने एक फीमेल जूता लेना है। उसने कहा व्हाट साइज? मैंने कहा 12। कपुन खा। उसको लगा किंग कॉन्ग का साइज। और रनवे पर लेटकर जहाज क्यों रोका? शहजाद रॉय ने क्यों अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखा है? मिलिए ईद के दूसरे दिन गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय से। प्रोग्राम हंसना मना है में रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।